नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश के ही स्टाइल में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने और उन्हें हलाल करने के लिए तैयार हैं। बिहार में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा एक वो नाम है जो काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति के वो नाम हैं जो बिहार के राजनीतिक गलियारों में और बिहार के जनता के बीच किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी चर्चा में रह जाते हैं, कभी अपने पाला बदलने की वजह से या कभी अपने दिए गए बयानों की वजह से। अब ऐसे में नया फिर से जो चर्चा बटोर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा वो ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, क्या जदयू अपने ही पार्टी के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया था कि जदयू अब कमज़ोर हो रही है। जदयू वो पार्टी नहीं रही जो पहले थी। दिल्ली में एम्स में इलाजरत थे, अपने रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती थे, जिसके बाद बीते दिनों वो पटना पहुंचते हैं। पटना के एयरपोर्ट में आकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और ऐसा बयान दे देते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच सब ठीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं? क्या अपने पार्टी से ही नाराज हैं? और क्या फिर से यानी चुनाव से पहले फिर अपने दल बदलने के लिए तैयार हैं? जदयू नेता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वो शनिवार को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं। करीब 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान उनकी बिहार बीजेपी के 3 नेताओं संग मुलाकात की तस्वीर सामने आई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। सवाल यही कि क्या कुशवाहा जदयू छोड़कर अब बीजेपी में जा रहे हैं? ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। इससे पहले हम आपको कुशवाहा के राजनीतिक करियर के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर उन्होंने राजनीति में एंट्री कब मारी, उनकी सियासी पारी कैसी रही? उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में लोकदल से राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 1985 से 1993 तक वो लोकदल के जनरल सेक्रेटरी बने रहे। इसके बाद उन्होंने समता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला। साल 2000 में जनदाहा से चुनाव जीतने के बाद वह विधानसभा में समता पार्टी के नेता बनाए गए। 2007 में जब उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से बर्खास्त कर दिया गया, तब उन्होंने 2009 में राष्ट्र समता पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन कुशवाहा ने राष्ट्र समता पार्टी का विलय 2009 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में कर दिया था। इसके बाद 2013 में उन्होंने जदयू से यह कहकर इस्तीफा दिया कि नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने 3 मार्च 2013 को राष्ट्र लोक समता पार्टी का गठन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनी आरएलएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों सीट पर जीत दर्ज किया। आरएलएसपी से लोकसभा सांसद बनने के बाद कुशवाहा को नरेंद्र मोदी की सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 2 फाड़ हो गए। एक का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे तो दूसरे का नेतृत्व जहानाबाद से नवनिर्वाचित हुए आरएलएसपी सांसद अरुण कुमार के हाथ में था। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़ यूपीए में चले गए। 2019 में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलएसपी एक भी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। जनता दल यूनाइटेड में विलय के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य बनाया। इसके बाद नीतीश ने उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी। राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दिल्ली एम्स में रूटीन चेकअप कराने के लिए गए उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से खड़ा कर एनडीए का हिस्सा बनेंगे। हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ना तो उपेंद्र कुशवाहा से इस विषय में कोई बात हुई है और न ही बीजेपी के किसी नेता ने उनसे मुलाकात की है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में खिचड़ी जरूर पक रही है। तो देखिए, अंदर खाने में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बार बार आ रहे बयान से ये तो साफ हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू से नाराज चल रहे हैं
और आपको बताएं, उपेंद्र कुशवाहा 2 दिन पहले एम्स में अपने रूटीन चेकअप के लिए भर्ती थे, जिसमें बीजेपी के 3 बड़े नेता उनसे मुलाकात किए, जिसमें एक प्रेम रंजन पटेल थे, जिन्होंने पूरा बात बताई कि आखिर वो उपेंद्र कुशवाहा से क्यों मिलने गए थे। हमारे संवाददाता धीरज कुमार से बात करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने साफ कह दिया, और क्या कुछ कहा ये तो हमने आपको बताया ही, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से पटना लौटे तो वो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, और अब ये साफ लग रहा है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से कोई और रुख अपनाने को तैयार है, कोई और मोड़ अपनाने को तैयार है, और इस राजनीति को मोड़ देने वाले उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।